जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि हम लोग कार्यक्रम में जब आए तो थोड़ा लेट हो गए। लेट इसलिए हो गए क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार को अलग अलग जगह हम लोगों ने भी 18 तारीख की तैयारी को लेकर मीटिंगें रखी थी। तो चूंकि हमारा कार्यक्रम यहाँ डिसाइडेड था तो मैं वीडियो कॉल पे बाहर से ही उनको संबोधित कर रहा था, इसलिए लेट हुआ। और आप सभी आज मिशन व्यवस्था परिवर्तन के इस कार्यक्रम में आए और आपने सुना होगा कि ये मिशन व्यवस्था परिवर्तन के लिए डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी, डॉक्टर कीर्ति बहुजन जी ने अपनी जिंदगी पूरी दांव पे लगा दी है और समाज को जगाने का जो संकल्प लेकर चले हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन हम सब सोचते हैं कि आप बाबा साहब बने, लड़ाई लड़े, कोई बिरसा मुंडा बने, लेकिन मेरे घर से नहीं बने, पड़ोसी के घर से बनना चाहिए। यही हो रहा है। आज हम इस मध्य प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 5-6 करोड़ लोग हम लोग हैं। 6 करोड़ की जनसंख्या में ST SC OBC के लोग हैं। लेकिन जब संघर्ष की बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है, तो जो लोग हमेशा से लड़ते आ रहे हैं वही लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर आज जब बात कही पुष्पेंद्र जी ने, वो इसीलिए कही क्योंकि हम लोगों को अगर 85% हम लोग सड़कों पर आ गए तो उस दिन इन जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, इनके मादरे वतन वापस हम लोग भिजवा देंगे और हमारा राज यहाँ पर आ जाएगा। आज हम जब शब्दों की बात करते हैं, आज देश में शब्दों का ही खेल चल रहा है। अजाक्स के प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा जी ने बहुत अच्छी सी बात कही। अगर आपने उनका 27 मिनट का वीडियो सुना होगा तो उन्होंने संविधान पर समानता की बात की, लेकिन उसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर उसका गलत अर्थ निकाला ब्राह्मण लोगों ने और सिर्फ इतना कहा कि आप लोग, तुम्हारी औकात कैसे हो गई ब्राह्मण की बेटी का हाथ मांगने की। जबकि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए ना दे दे। एक पिता से बेटी का हाथ मांगा अपने बेटे के लिए। और जब दो परिवारों में वैवाहिक संबंध जुड़ते हैं, रिश्ते के संबंध जुड़ते हैं, तो यही होता है, हम लोग एक दूसरे का हाथ मांगते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, जब आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, प्रमोशन में आरक्षण अभी तक नहीं मिला, 1 लाख पदों की भर्ती 2003 से अटकी हुई है, उसी को लेकर हम लोगों ने 18 जनवरी 2026 को एक आंदोलन की घोषणा की जिसमें ST SC OBC एक साथ पहली बार देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। भोपाल की धरती पर एक साथ हम एक मंच पर देखेंगे। और एक मंच की बात नहीं है, वहां पर एक साथ इकट्ठे होकर 5 लाख से ज्यादा का हम लोगों ने टारगेट लिया कि 5 लाख लोग निकलने चाहिए। आज जितने हाल में साथी बैठे हैं, अधिकतर इसमें से 70% कर्मचारी अधिकारी हैं। अगर आपने जिंदगी भर तक समाज के नाम पर नौकरी की, समाज के नाम पर आप लोगों ने पैसा अर्जित किया, धन अर्जित किया, सब कुछ किया, आपने समाज के संविधान के बलबूते पर नौकरी में लगे, क्या आपने समाज की जब रक्षा करने की बारी आती तो अपने जितने भी धन अर्जित किया, एक गाड़ी आप भोपाल नहीं भिजवा सकते क्या? सिर्फ एक गाड़ी, ज्यादा नहीं करना है। एक एक गाड़ी अगर आप लोग भिजवाएंगे तो हजारों गाड़ियां भोपाल की ओर रवाना हो जाएगी और भोपाल में हम ST SC OBC की ताकत दिखा देंगे। और वास्तविक चीजें बता रहा हूं कि ये आखिरी पीढ़ी है लड़ने वाली। हम जैसे लोग भी लड़ रहे हैं। हम लोग अपना परिवार घर बार छोड़कर सबके लिए लड़ रहे हैं। अगर आज भला होगा तो शायद लोकेश मुजाल्दा का, पुष्पेंद्र बहुजन जी का, कीर्ति बहुजन जी का भला नहीं होगा। भला होगा तो पूरे समाज का होगा। सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तो आपके परिवार को मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन करने लगे, समाज को बचाने लगे। अगर हम लोग भी घर बैठ गए तो समाज में आज ये स्थिति वापस पैदा हो जाएगी। जब यह हो रहा था कि जब हमारे लोगों पर, उनके सरों पर पेशाब की जा रही थी, उनको मल खिलाया जा रहा था, उनको थूक चटवाया जा रहा है, अभी भी ऐसी स्थिति वापस आ जाएगी। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आप जागे हुए साथी हैं। आज कर्मचारी अधिकारी वर्षजन यहाँ बैठे हैं, आप जागे हुए हैं इसलिए इस हाल में बैठे हैं। वरना इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में इतने लोग हैं जो सब लोग अगर जाग जाए तो हम लोग पूरी ताकत और ये सत्ता परिवर्तन और अपना हस्त से हम लोग कर सकते हैं, हमारी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सब लोग लड़ना ही नहीं चाहते। अब लड़िए, अब बारी है, अंतिम पीढ़ी है। अगर आप अभी इस पीढ़ी के बचाने के लिए अगर आप लोगों ने लड़ाई नहीं, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर मारे जाएंगे तो सिर्फ हम नहीं मारे जाएंगे, आपके बच्चे भी मारे जाएंगे, आपका परिवार भी मारा जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएंगे।
और खत्म मनवादी लोग जो 3% की जनसंख्या में जो काला सागर से चलकर हमारे देश में घुस आए और आज हमारे पर राज कर रहे हैं और यहाँ का व्यक्ति आज गुलाम बनकर बैठा हुआ है। हम लोगों को ये ताकत दिखानी पड़ेगी। हम लोगों ने पहले ही तय किया जब हम लोगों ने जयेश बनाया, जय आदिवासी युवा शक्ति। लोग कहते थे जयेश सिर्फ आदिवासियों की बात करता है, ऐसा नहीं है। जयेश संविधान के पक्षधर हर व्यक्ति की बात करता है। जयेश मानवतावादी लोगों का संगठन है, विचारधारा है ये। हम लोग ST SC OBC माइनॉरिटी की भी बात करते हैं और हम तो कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। हमको ब्राह्मणों से तकलीफ नहीं है, हमको ब्राह्मणवाद से तकलीफ है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग नहीं हुए, लेकिन ब्राह्मणवाद जिस प्रकार से हावी हो रहा है हमारे समाज पे, उसको बदलने की जरूरत है। और इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि दिन भर से आप बैठे हैं। और 18 जनवरी को सब साथी हाथ उठाकर बताए, 18 जनवरी को सब आएंगे और एक सर ने कहा एक व्यक्ति 10-10 लोगों को तो ला सकते हैं। 10-10 लोगों की जिम्मेदारी लेकर 18 जनवरी 2026 को रविवार के दिन भोपाल पहुंचेंगे। हम दिखाएंगे कि ब्राह्मणवाद को यहाँ से भगाना है और ST SC OBC मूल निवासियों का राज यहाँ पर लाना है। इसीलिए SIR तो बाकी चीजें, हम तो मूल मालिक है। चुनाव तो अभी 80 साल पहले होना शुरू हुए, उससे पहले कोई चुनाव नहीं था। समाज ने पार्टी को बनाया, पार्टियों ने चुनाव करवा के हम दोनों को लड़ाने का काम कर दिया। इस बात को समझने की जरूरत है। जब हम लूथल से लेकर राखीगढ़ी तक की बात करते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो जब हमारे अवशेष मिलते तो हम लोग अवशेष अब क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी भी बात बाद में मुझे लगता है कि पुष्पेंद्र जी बताएंगे। क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी को, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती जलाने लग गए, जबकि हमारे पुरखे दफनाते थे। इसीलिए हमारे अवशेष मिल रहे हैं। जला रहे हैं तो हमारे अवशेष कहाँ जाएंगे? फिर कब ब्लेम करेंगे कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, मूलवासी हैं? कैसे बताएंगे? ये जला के नदी में बहाने का काम हमारा नहीं था, ये काम था बाहरी लोगों का, क्योंकि हमारे पुरखों ने पहले ही कह दिया था आप जिस काला सागर से आए हैं, जिस तरफ से आए हैं, आपका एक अंश भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो लोग अपनी बॉडी को जलाते थे, गंगा में बहा के अपने मादरे वतन वापस भेज देते थे। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके जो रीति रिवाज, संस्कृति को हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया। हमारी संस्कृति क्या थी? हम लोग नदी को पूज रहे थे, हम पत्थर को पूज रहे थे, हम पेड़ को पूज रहे थे, हम पहाड़ को पूज रहे थे। और उसको पूजते पूजते हम पता नहीं कब हिंदू बन गए, पता ही नहीं चला क्या? कब हम मूर्ति पूजक हो गए, कब हम इनके भगवानों को पूजने लगे, पता ही नहीं चला। हम उस प्रकृति को पूजते थे जिस प्रकृति ने हमको रहने के लिए जमीन दी, पीने के लिए पानी दिया और खाने के लिए अन्न दिया। उस धरती को पूजने वाले लोग पता नहीं धर्म के जंजाल में कब फंस गए, पता ही नहीं चला। इसका एक उदाहरण है कि जब ब्रिटिश कालीन गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब जनगणना जब होती थी तो हम लोगों को अलग कालम में गिना जाता था। वो इंडिजिनस जो शब्द है वहीं से आया। जब 1871 से लेकर 1941 तक हमारी जनगणना होती थी तो एबोरिजिनल, एनिमिस्ट और इंडिजिनस के नाम पे हुई, ट्राइब के नाम पे हुई। और जैसे ही भारत आजाद होता है, हम लोग धर्म के कालम में हमारी जनगणना होती है और हम लोग धार्मिक हो जाते हैं। हमको किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, हम किसी धर्म के बुराई भी नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारी वास्तविक चीजें हैं उस वास्तविक चीजों को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं चांद, सूरज, धरती, आग, हवा, पानी को पूजने वाले लोग कब मूर्तियों को पूजने लगे पता ही नहीं चला। और मूर्तियों को पूजते पूजते हम लोग गुलाम हो गए, ये भी पता नहीं चला। और गुलामी में मर भी जाएंगे तब भी पता नहीं चलेगा, अगर आप भी आप सड़कों पर अपने हक अधिकारों के लिए निकले, रोड पर नहीं निकले तो यह होगा। हम लड़ रहे हैं और आपको भी, सिर्फ आप लड़िए मत, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप साथ में खड़े हो जाइए, सिर्फ आप खड़े हो जाइए, हम लोग उस जंग को जीत जाएंगे। और हमारे पुरखों की आप जितनी भी जंगें देखेंगे, हमारे पुरखों ने हजारों लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई को जीता है। इनके पुरखों ने सिर्फ गुलामी स्वीकार करी थी। चाहे अंग्रेजों की बात हो तब भी पेंशन लेके गुलामी करते थे। ऐसे लोगों को हम लोग एक झटके में भगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत है ST SC OBC माइनॉरिटी, इस देश के मूल निवासी समाज को एकत्रित होने की, संगठित होने की जरूरत है। और संगठित जरूर होंगे, हम लोग प्रयास में लगे हैं, पुष्पेंद्र डॉक्टर साहब प्रयास में लगे हैं। आप सब, मुझे लगता है कि आज के बाद आप सब भी ये प्रयास करेंगे कि हमारा समाज एकत्रित हो, हम लोग साथ में खाना खाएं, उठे बैठे और हमारे
हक अधिकारों की बात करें, संविधान की बात करें, क्योंकि हम संविधान से अलग जाने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान ने जो हमारे लिए अधिकार दिए गए उसी अधिकारों की बात करते हुए हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। और ये आंदोलन के दायरे में जो रहकर अगर हम लोग काम करेंगे, ना तो कोई मरेगा, ना किसी को जेल होगी, और हम लड़ाई को जीतकर वापस लौटेंगे और आप सबके ताकत के साथ हम लोग आएंगे। 18 तारीख को पुनः निवेदन है कि 18 जनवरी को आप सब कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि एक एक जो साथी यहाँ पर हैं, ये 10-10 लोगों को निकालकर भोपाल की धरती पर पहुंचे और भोपाल में जाकर एक बड़ा संदेश दें। उसके बाद में एक और शायद कार्यक्रम दिल्ली में 22 फरवरी के आसपास है, उसमें भी हम लोग ST SC OBC के लोग साथ में जाकर संविधान की रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। और ऐसे मिशन के साथ जुड़कर हम लोगों को काम करने की जरूरत है जो संविधान की बात करता हो, मानवता की बात करता हो, और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी हो सकता है जितने वरिष्ठ बैठे हैं इनका अनुभव हम लोगों को काम आए। हम आपके बच्चे हैं, कुछ युवा साथी बैठे हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई हो सकते हैं, उनका अनुभव काम आए। हम अनुभव के साथ आप लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ST SC OBC की एकता को एक पहला जो पड़ाव है 18 जनवरी 2026 को भोपाल की धरती पर रखा जा रहा है और यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक नारा दिया है 10% की करो विदाई, अब 90% की बारी आई। तो 10% को हम लोग वापस भेजना है, 90% का राज लाना है। और पुष्पेंद्र जी ने एक नारा यहाँ पे नीचे लिखा था, तो हम लोग एक नारा लगाते हैं कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो पता चलना चाहिए कि भारत देश किसका है। तो ये सब हम लोगों का, मूल निवासियों का भारत देश है। ये नारे को सार्थक करते हुए हम लोग बताएं बार बार कि इस देश के हम मूल मालिक है। और जिस दिन शरणार्थी लोग हम पे कब्जा करने की, हम पे अत्याचार करने की कोशिश करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, संवैधानिक दायरे में दिया जाएगा। अगर संवैधानिक को अगर हम लोग साइड में रख देंगे तो हमारे पुरखे के हथियार, टंटिया भील के हथियार, बिरसा मुंडा के हथियार, जो तीर कमान फाले हैं वो भी निकाल लेंगे। लेकिन उसकी अभी नौबत नहीं है। नहीं तो हम लोग कहते हैं एक और चीज, आरक्षण पर